वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। पंजाब बोर्ड ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया था वो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, इंग्लिश मीडियम में अपलोडेड है, ठीक है। तो उसे भी जाकर जरूर चेकआउट करना, क्योंकि वो भी आपकी इक्वली हेल्प करेगा फाइनल एग्जाम्स में। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न। तो बच्चों, हमारा पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर जो है वो हमारा 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग जो है वो हमें 3 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए जो है उसमें आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे पहला नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें से कौन सा नंबर है इनवर्स नहीं होता, ठीक है। तो किसका नहीं होता? 0 का। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। तो इसमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं। 3x + 4 इज इक्वल टू x - 6 है, ठीक है। ये x जो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। -6 प्लस का 4 दूसरी साइड गया तो क्या हो गया? माइनस का 4। ये हो जाएगा माइनस का 10, और इसको जो आप सॉल्व करोगे तो 3x में से x माइनस किया तो 2x हो गया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर जो है वो क्या आ गया? -5, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि इफ द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर। अगर जो एक रेक्टेंगल है उसका जो एक डायगोनल है, ठीक है, वो 4 सेंटीमीटर का है, तो दूसरा डायगोनल कितने का होगा? वो भी 4 सेंटीमीटर का ही होगा, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। लोअर लिमिट जो है इस क्लास इंटरवल में कितनी है? आंसर है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 625। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। 25 का स्क्वायर रूट होता है 625। अब ये कितने डिजिट है? 1 2 2 डिजिट्स है ना। तो आंसर हो गया 2, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, ठीक है, विल बी फॉर्म अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब है जो 2 सेंटीमीटर का साइड जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वॉल्यूम जो है वो स्मॉलर क्यूब का निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का क्यूब होता है। तो साइड जो है वो हमें कितना दिया हुआ है? 1। तो 1 का क्यूब जो है ये हो जाएगा, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरे वाला हमें कितना बोला है? 2 सेंटीमीटर का बोला है ना। ये भी साइड का क्यूब होगा बट 2 का क्यूब होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो कितने स्मॉलर क्यूब की जरूरत होगी? नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, स्मॉलर क्यूब्स कितने चाहिए होंगे? तो जो बड़ा क्यूब है 8 है, और जो छोटा क्यूब का वॉल्यूम है वो कितना है? 1 है। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है वंस डिजिट ऑफ अ क्यूब ऑफ 7 इज। 7 का जो क्यूब होगा उसका वंस डिजिट कितना होगा? तो सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 7 7 जा कितना हो जाएगा? 49। अब इसका फिर यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर दो तो 7 9 जा 60, प्लेस पर आ जाएगा, ठीक है, या यूनिट प्लेस कह सकते हो, उस पर आ जाएगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ 6 किलोमीटर टू 6000 मीटर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा? 6000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और 600 मीटर है ये, इसकी कटिंग कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 और 6 10 जा, तो 10:1 आ गया, ठीक है। इसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ y इन 7y - 5। तो y का कोएफिशिएंट क्या है? मतलब इसके आगे क्या लिखा है? 7, तो 7 आ गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10th, वो है कि देखो यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो यहाँ पे पावर जो है वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 और 10, तो z की पावर जो है वो कितनी हो गई? 10 हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो आपने जो है वो रोम्बस का एरिया निकालना है जिसका डायगोनल जो है वो 4 और 6 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, ठीक है। हाफ डायगोनल 1 कितना है? 4, और डायगोनल 2 कितना है? 6, ठीक है। कटिंग कर दोगे यहाँ पर तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। इसके इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12। अब क्योंकि एरिया है और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन पूछा गया है इफ द एज ऑफ द क्यूब इज डबल्ड। अगर एज जो है क्यूब का उसको डबल कर दिया जाता है, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन टू इट्स वॉल्यूम। तो उसके वॉल्यूम पे क्या जो है वो असर पड़ेगा? तो ये वाला जो क्वेश्चन किया ना हमने, देखो 1 सेंटीमीटर था, उसका जो है वो डबल कर दिया हमने, जो एज है उसका, है ना, तो वो 2 सेंटीमीटर हो गया। तो सेम इसमें भी 8 आया था, इसका भी आंसर जो है वो 8 टाइम्स आएगा।
नेक्स्ट है 3 की पावर 8 है, यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बेस सेम है, पावर जो है वो प्लस हो जाएगा, तो 3 की पावर 9 हो गई, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है, अगर x और y जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। x1 कितना है हमारा 8, y1 कितना है 48, x2 है 13 और ये है a, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यहाँ पे भी कटिंग कर लो, 2 6 जा 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 हो गया, तो a 1 जा a हो जाएगा, 13 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 78। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन फैक्टर जो है वो निकालना है 5a स्क्वायर b और 9xy स्क्वायर से। इसमें देखो कोई भी कॉमन नहीं है, तो 1 जो है वो इसका कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है वो लाई करेगा, तो ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट जो है वो लाई करेगा, कब लाई करेगा, जब वाई होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रू और फॉल्स। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है, हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ विच विद गैप बिटवीन टू एडजेसेंट रेक्टेंगल। तो कहते हैं कि ये जो हिस्टोग्राम होता है वो ऐसा दिखता है, तो ऐसा तो नहीं होता। हिस्टोग्राम जो होता है वो कैसा होता है, इस तरीके से जो है वो लाइंस आपस में मिली हुई होती है ना। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है हमारा, ठीक है। पहले वाला ट्रू था। नेक्स्ट है, यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी 7। तो यूनिट डिजिट जो है बेसिकली कह रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे 7 हो सकता है, तो नहीं हो सकता। या तो 0 होगा, 1 4 5 6 9 हो सकता है, बट 7 नहीं हो सकता, तो ये क्या है, गलत है। जीएसटी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर स्क्वायर होता है, तो वो तो 2 पाई आर एच होता है ना। तो यहाँ पर जो है वो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फॉल्स, ठीक। नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है वो है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रेशनल नंबर a इज -a। तो ये जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो नहीं होती है ना, तो वो तो 1/a होगा, तो जिस वजह से ये भी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है, 12x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो बच्चों ये तो 3x स्क्वायर हो नहीं सकता है ना, तो अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पर ये स्क्वायर में है नहीं, तो इनको प्लस नहीं किया जा सकता, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो तो हो ही नहीं सकता, या आप लिख सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, एग्जिस्ट। सॉल्यूशन जो है वो इसका क्या होगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया 4x - 3 इज इक्वल टू 3x प्लस में 2, ठीक है। x जो है वो दूसरी तरफ ले जाओ, 4x - 3x इज इक्वल टू 2 - 3 जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो गया, और 4x में से 3x माइनस करोगे तो x हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 5। क्वाड्रिलेटरल के जो है वो कितने जो है वो डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। a की पावर अगर 0 है तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन के एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस में b का होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन, डिस्काउंट जो है वो किस पे जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, तो ये कैलकुलेट किया जाता है ओरिजिनल प्राइस कह सकते हो, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस, जिसको कि हम लोग मार्केट प्राइस भी कहते हैं, मार्क्ड प्राइस, ठीक है, या फिर जो है इसको हम लिस्ट प्राइस कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो कि है पार्ट बी। हमारा पार्ट बी शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसमें है कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, ये सॉल्व करना है आपने इसे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 5/7 मल्टीप्लाई -3/4। कोई कटिंग नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया, और 7 4 जा 28, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो 6400 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जो है वो आपने जो है वो सॉल्व करना है इसे, ठीक है। 100 का जो है वो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करना है, ठीक है। 6400 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3200 हो गया यहाँ पे। फिर 2 के टेबल से जो डिविजिबल है तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये 1600 हो गया। फिर 2 8 जा 16, 800 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 जा 8 और ये आ गया। इसके बाद ये 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसको 200 टाइम में आ जाएगा 200। फिर 2 जो है वो 50 टाइम में आ जाएगा। उसके बाद 2 जो है वो 25 टाइम में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 5 जा 25, 5 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक 2 आ जाएगा, यहाँ पे पेयर बनाना है बेसिकली हमने, ठीक है। तो ये आ गया। अब इन सबको जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 2 जो है वो हमारे पास 4 टाइम हो गया, ठीक है। और 5 जो है वो 1 टाइम हो गया, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80। तो 80 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है क्यूब ऑफ अ नंबर। तो ये 3375 है, इसका क्यूब जो है वो मतलब कि किस नंबर का क्यूब है ये वो निकालना है हमने, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही करते हैं हम इसे। तो यहाँ पे आ गया 3375। अब यहाँ पे ये 5 आ गया, ठीक है। तो 5 6 जा 30, ठीक है। इसके बाद जो है 5 7 जा 35 हो जाएगा, और फिर 5 5 जा 25, फिर 5 आ गया, फिर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से कर देंगे, फिर ये 5 2 जा 10, ठीक है। और यहाँ पे 3 बच जाएगा, 5 7 जा 35, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 और 1। अब क्योंकि ये क्यूब है तो 3 का पेयर बनेगा, तो 5 हो गया यहाँ पे और ये 3 हो गया। 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 15 जो है उसका क्यूब है 3375, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो 2 की पावर -1 है, ये 1/2 हो जाएगा। 3 की पावर -1 है, 1/3 हो जाएगा। 4 की पावर -1 है, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। बट पावर इसकी 0 है, तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये 1 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला बच्चों पार्ट सी है, ठीक है। 4 नंबर की है, ठीक है। यहाँ पे 6x + 1 अपॉन में 3 है, प्लस 1 अपॉन में 1 कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। x - 3 अपॉन में 6 आ गया, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 6x + 1। अब इस 1 में क्या मल्टीप्लाई किया था हमने, जो 3 बना, 3 मल्टीप्लाई किया था, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया x - 3 अपॉन में 6। इसके बाद जो है वो सिंपल जो है, जो प्लस होता है उसे प्लस कर दो, तो 3 + 1 जो है वो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 आ गया, ये हो गया x - 3 अपॉन में 6, ठीक है। इसके बाद जो है वो बच्चों आप इसको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 6 जा कितना हो जाएगा, 36x, ठीक है। प्लस में 6 4 जा 24 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा आपके, तो जो यहाँ पे आ गया आपके पास 36x प्लस में 24, ठीक है। और दूसरी साइड जो है वो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 को x से किया तो 3x हो गया, 3 को -3 से किया तो 9 हो गया, माइनस का 9 हो गया, ठीक है। अब जो x है उनको हम एक तरफ कर, 3x दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, यहाँ पे -9 ऑलरेडी है, प्लस का 24 जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 में 9 प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर करोगे तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, 33x हो जाएगा। x को यहीं पे छोड़ देंगे, ये -33 है, 33 उधर चल जाएगा, माइनस कर मतलब कि डिवाइड करोगे तो -1 आ जाएगा। क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जिसमें है कि आफ्टर 12 years आई शैल बी 3 times as old as I was 4 years ago। तो मतलब कि 12 साल बाद मैं अभी जितने का हूँ, ठीक है। आई शैल बी 3 times as old as I was 4 years ago। तो 4 साल पहले मैं जितने का था उसका 3 गुना हो जाऊंगा, ठीक है। 12 साल के बाद मैं इतना हो जाऊंगा। तो मेरी प्रेजेंट एज जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं, लेट माई प्रेजेंट एज, ये सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, लेट माई प्रेजेंट, जो है वो मान लिया कि मेरी प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर्स है, ठीक है। अब जो है वो मतलब कि 12 साल के बाद आफ्टर 12 ईयर्स मेरी एज जो है वो कितनी हो जाएगी, अभी अगर x है तो x + 12 हो जाएगी, है ना, x + 12 ईयर्स हो जाएगी। और 4 साल पहले मेरी एज कितनी थी, 4 years ago मेरी एज रही, अभी अगर मैं x की हूं तो उसमें से 4 माइनस कर दोगे तो x - 4 years,
बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि वो कहता है कि आफ्टर 12 ईयर्स, तो आफ्टर 12 ईयर्स मेरी एज है वो x+12 हो जाएगी, है ना। तो वो कहता है कि आई शैल बी 3 टाइम्स, ठीक है, तो 3 टाइम्स एज, मतलब कि 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आई वॉज 4 ईयर्स अगो। तो 4 ईयर्स अगो वो कितने का था, x-4 का था, ठीक है। ये स्टेटमेंट बन गई आपकी। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे हो गया x+12, 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा, 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12 हो गया। अब यहाँ पे -12 जो है वो दूसरी साइड चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 3x-4, ये x+12 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो क्या होगा, यहाँ पे 3x यहीं पे छोड़ देते हैं, तो 3x, ये x जो है वो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला 12 इधर है, ये वाला जो -12 है ये दूसरी साइड आया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, तो 12 + 12 कितना हो जाएगा, 24 = 3x में से x माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे तो 12 आ गया। तो मेरी जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 12 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें दिया गया है वो है कि बेस्ट एक पैरेललोग्राम है, जिसका डायग्राम आपको दिया गया है। एंगल बी जो है ये 105 डिग्री का है, बाकी के एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो बच्चों एंगल बी प्लस एंगल ई जो है ये 180 डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम है ये, ठीक है, जो कि सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो गिवन एंगल बी = 105 डिग्री, एंगल बी प्लस में एंगल ई जो है वो 180 डिग्री का बनेगा। रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों सप्लीमेंट्री हो गया। एंगल बी जो है वो हमें 105 डिग्री का दिया है, एंगल ई ये जो है एंगल ई फाइंड आउट करना है। अब एंगल ई 180 डिग्री माइनस में 105 डिग्री हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, ठीक है। अब हमें बच्चों एक चीज पता है कि अपोजिट एंगल जो है, ठीक है, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल बी जो है वो एंगल एस के इक्वल है, जो कि कितना डिग्री का है, ये आपका जो है वो 105 डिग्री का है। इसी तरीके से जो एंगल ई है वो एंगल टी के इक्वल है, एंगल ई जो है एंगल टी के इक्वल है, जो कि कितने डिग्री का हमें जो है वो दिया है, 75 डिग्री का, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर दिया गया है वो है आपने फैक्टराइज करना है 49a², ठीक है, और प्लस एक्सप्रेशन को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं हम लोग। तो 49a² जो है ये जो है वो क्या बन जाएगा, ये 7a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 84ab जो है वो क्या बन रहा है, पहले इसको देख लो आप, ठीक है। प्लस में 36b² जो है वो 6b का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और जो 84ab है ये क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब ab जो है वो यहाँ पर यूज करना है हमने, तो a हमारे पास क्या है, 7a, और b जो है वो क्या है हमारे पास, 6b, ठीक है। ये बेसिकली मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है वो बच्चों हमने क्या करना है यहाँ पर कि अब पैटर्न जो है वो अप्लाई करेंगे। तो पैटर्न जो है वो क्या है, अब ये देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये हो गया आपका a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर जो है a क्या है हमारे पास, 7a, और b जो है वो क्या है, 6b, ठीक है। ये 9 जैसा लग रहा है, इसको सही कर लेते हैं, 6b। अब ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जो कि है मैचिंग। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब a + b और a - b जो है वो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो ab प्लस में ac है, इसमें से a हमने कॉमन निकाल दिया, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, a कॉमन निकल गया, b + c बच जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो है वो हमने करना है, सॉल्व करना है इसे, ठीक है।
तो इसको जो है वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे कोई साइन है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, ठीक है। फिर प्लस में हमें क्या दिया गया है, b प्लस में c है, b माइनस में c है, फिर हमें दिया गया है यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है। फिर c प्लस में a है और c माइनस में a है, ठीक है। अब पहले जो है जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है उसको करेंगे, ठीक है। तो a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। a को माइनस b से किया तो माइनस a भी हो जाएगा, फिर प्लस b को इससे करोगे तो ये प्लस का a भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों प्लस है। फिर b को माइनस वाले से करोगे तो ये माइनस का बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब दूसरे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद b को b से किया आपने तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, b को माइनस c से किया तो क्या हो जाएगा, माइनस bc। फिर आपने b को जो है वो c से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, प्लस का bc, ठीक है। c को c से जो है वो कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस c का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है। इसके बाद फिर प्लस करके अब c को फिर c से करो तो क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर, प्लस में c को माइनस a से करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ac, ठीक है। फिर a को c से किया तो प्लस का ac हो जाएगा और फिर माइनस का a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जिसकी जो कटिंग होती है वो कर दो, तो कटिंग किस किस की हो जाएगी, ये a का स्क्वायर है, माइनस का a स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है हमें, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है यहाँ पर कि माइनस ए बी है, ठीक है। माइनस ए बी ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 0, ठीक है। इसके बाद अगला है, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, ठीक है, जिसमें कि a प्लस बी और a माइनस बी है। तो आपने ये जो नंबर 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर है इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, ये a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो 153 एक बार प्लस हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी बार जो है वो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 147 हो गया। अब 153 प्लस 147 जो है कितना हो जाएगा, 7 8 9 10 और यहाँ पे कैरी हो गया 15 15 30, ये 300 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे जो माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, ठीक है, 147। इसके बाद जो है 148 149 150 151 152 153 6 हो गया, ठीक है। अब 300 को 6 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 1800, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि ये वाला इवेल्युएट जो है वो हमने कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर कि द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो कितना जो है वो सेल कर रही है या उसका जो है वो डेटा आपको यहाँ पर दिया गया है। व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। तो 2002 और 2006 में जो है वो कितना सेल किया गया है वो हमने 4 करोड़ का सेल हुआ है, करोड़ में है ये, ठीक है। और 2006 में जो है वो कितना सेल हुआ है, 8 करोड़, ठीक है। तो 2006 में हुआ है 8 करोड़ का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। कितने का डिफरेंस है वो बताना है, ठीक है। तो सेल जो है डिफरेंस जो है वो कैसे निकालोगे, माइनस करके, ठीक है। तो डिफरेंस सेल इन 2006, सेल इन 2006 माइनस सेल इन 2002, ठीक है। सेल इन 2002, 2006 में कितना सेल हुआ था, 8 करोड़ का, ठीक है, 8 करोड़ माइनस सेल इन 2002 कितना था, 4 करोड़, ठीक है। 4 करोड़ माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 करोड़, ठीक है। तो जो है इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 करोड़। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। तो सबसे ज्यादा मतलब कि बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इन विच ईयर वाज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर्स। तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो सेल का कंपैरिजन करने में सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा हाइक जो है
यहाँ पे 2004 में जो है वो कितना 6 करोड़ था और 2005 में सीधा 10 करोड़ पहुंच गया। इतना हाइक हमें कहीं और देखने को नहीं मिला। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 2005, कंपेयर भी कर सकते हो 2004 और 2005 को। आप यहाँ पे माइनस को बेसिकली ईयर पूछा है तो आप 2005 लिख दोगे। इनकेस आप वहाँ पे जो है वो बताना चाहते हो कि कितने का हाइक है तो आप यहाँ पे माइनस करके भी शो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, और यश कैन ड्राइव अ कार कॉन्स्टेंटली एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यश जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है वो कार ड्राइव कर सकता है। आपने जो है वो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है फॉर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर जो है वो फाइंड आउट करना है बेसिकली द टाइम टेकन बाय यश टू ड्राइव 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप करने में यश को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो हमें कितना दिया गया है, डिस्टेंस हमने कितना कवर अप करना है 200 किलोमीटर, ठीक है। जो स्पीड हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमें कितना दिया है 200, स्पीड कितना दिया है 80, कटिंग कर लो, ठीक है। तो कटिंग करोगे तो अब ये 8 और ये 20 हो गया, ठीक है। इसकी जो है वो अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 2 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करोगे तो 5/2 हो जाएगा, बेसिकली 2.5 आवर हो गया, ठीक है। मतलब कि 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसे जो है वो कितना टाइम लगेगा 2.5 आवर, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर जो हो गया वो कितना हो गया 2.5 आवर। नेक्स्ट है द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 3.5 आवर्स। तो 3.5 आवर्स का डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा, सेकेंड पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो हमें पता नहीं है कितना है, टाइम जो है वो हमें गिवन है 3.5, जो है वो इसको जो है वो मतलब कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दे तो 3 2 6 7 7/2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। स्पीड जो है वो हमें सेम ही है, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर जो कि हमें दिया गया था। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। टाइम के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस को यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम को स्पीड से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम जो है वो हमें कितना दिया गया है 7/2 और जो स्पीड है वो हमें कितना दिया गया है 80, कटिंग कर दो, यहाँ पे 40 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 28, 280 हो गया और किलोमीटर है ये, ठीक है। तो 280 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट ऑफ 12 चॉकलेट इज ₹180, 12 चॉकलेट्स का कॉस्ट जो है अगर 180 है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 चॉकलेट्स। तो 18 चॉकलेट का आपने प्राइस पता करना है, एंड हाउ मेनी चॉकलेट्स विल बी देयर इन 330 रुपीज, 330 रुपीज में कितने चॉकलेट जो है वो आपको मिलेंगे, तो वो भी आपने जो है वो यहाँ पर बताना है। पहले हम कॉस्ट पर चॉकलेट निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब कि एक चॉकलेट जो है वो कितने रुपीज का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको कर लेते हैं कॉस्ट पर चॉकलेट। तो अगर 180 रुपीज के 12 चॉकलेट है तो इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 180 को आपने जब 12 से जो है वो डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, तो 15 चॉकलेट जो है 15 रुपीज पर चॉकलेट हो गया प्राइस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 12 1 12 हो जाएगा और 12 5 60, तो 15 हो गया पर चॉकलेट। इसके बाद जो है हमें पूछा है कॉस्ट ऑफ 18 चॉकलेट। तो कॉस्ट ऑफ 18 चॉकलेट्स, तो 18 चॉकलेट्स कितने का होगा, 15 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, एक चॉकलेट 15 रुपए का है, 18 चॉकलेट कितने का होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो है वो कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 270 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, 270 रुपीज के चॉकलेट्स आ गए, ठीक है। इसके बाद जो हमसे पूछा है कि 330 के कितने चॉकलेट्स आएंगे। तो चॉकलेट्स में कितने चॉकलेट्स आएंगे, नंबर ऑफ चॉकलेट ले लिया हमने कि ठीक है, वही फाइंड आउट करना है हमने। टोटल कॉस्ट कितना है उसको डिवाइड कर देना है प्राइस पर चॉकलेट से। टोटल कॉस्ट कितना था 330 में अमाउंट दिया गया है और हर चॉकलेट का प्राइस कितना है 15, कटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा 22 चॉकलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट
शुरू हो जाता है पार्ट डी। ठीक है, पार्ट डी में जो है वो आपको 6 नंबर के क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट डी का है हमारा, द फॉलोइंग हिस्टोग्राम डिपिक्ट्स द मार्क ऑब्टेन बाय 46 स्टूडेंट्स। तो ये जो ग्राफ आपको दिया गया है, क्लियर तो नहीं है ज्यादा ये, ठीक है, बट ये 46 स्टूडेंट का ग्राफ है जिसमें कि उन्होंने कितने मार्क्स जो है वो मतलब ऑब्टेन किए हैं, उसका ये हिस्टोग्राम है। ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग। तो हिस्टोग्राम को देखना है और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। व्हाट इज द क्लास साइज? तो क्लास साइज क्या है? तो बच्चों क्लास साइज जो है वो क्या होता है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है। ये 10, 20, 30 है, तो कितने का डिफरेंस है, कितने का गैप है, 10 का गैप है, तो क्लास साइज जो है वो कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स? 20 मार्क्स से कम कितनों ने गेन किया है? ठीक है, तो 20 मार्क्स से कम जो है वो कितनों ने गेन किया है, मतलब ये वाला, ये यहाँ पे जो है वो हमें कितना दिया गया है, 6। ठीक है, तो 6 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने कम मार्क्स जो है वो गेन किया है। ठीक है, 6 स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 30 और मोर मार्क्स बट लेस देन 60? मतलब 30 से 60 के बीच में कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो वो देखना है। ठीक है, तो 30 और 60 के बीच में, तो ये वाला लेंगे, ये है हमारे पास 3। इसके बाद 40 to 50 आ गया, 40 to 50 जो है वो कहां तक जा रहा है, 8 तक। उसके बाद 50 to 60 आ गया, ये कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है हमारा 4 तक। यानी कि 3 + 8 + 4 कितना हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, कि जिनके की मार्क्स जो है वो 30 to 40 मतलब 30 to 60 के बीच में है। इसके बाद है, इफ पासिंग मार्क्स है 30, अगर पासिंग मार्क्स 30 है तो नंबर ऑफ फेलियर जो है वो कितने हैं? ठीक है, तो 30 तो हमारा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ये कितना है, 10 और उससे पहले 6। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 10 + 6 जो है वो 16 स्टूडेंट्स हो गए, तो 16 स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या अगला क्वेश्चन, जिसमें कि आपको दिया गया है 20 कार्ड्स जो है वो नंबर्ड है, उनमें 1, 2, 3, 4 से लेकर 20 तक। ठीक है, उनको एक बॉक्स में डाला जाता है, उनको प्रॉपरली मिक्स कर लिया जाता है और उसमें से एक कार्ड जो है वो रेंडमली निकाला जाता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो उसमें जो नंबर निकलेगा वो ऑड नंबर निकलेगा। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, हमने टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने दिए हैं हमें, 20। ऑड नंबर जो है 1 से 20 के बीच में कौन कौन से होंगे, तो वो होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है, 17 एंड 19। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है किसकी, ऑड नंबर की, ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, ये कितने नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 20। कटिंग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या पूछा है, प्राइम नंबर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्राइम नंबर की सेकंड पार्ट कर रहे हैं, हम उसका प्राइम नंबर जो है वो लिख लेते हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी और के टेबल में नहीं आते, खुद के टेबल में ही आते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी फॉर प्राइम नंबर, फॉर्मूला भी लिख लेना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और यहाँ पे हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल जो है वो प्राइम नंबर हमारे पास कितने हैं, 8 है। ठीक है, और टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, 20। कटिंग कर दो। ठीक है, तो 4 2 8, 4 5 20, तो 2/5 जो है वो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई। थर्ड जो है वो हमसे पूछा है यहाँ पर डिविजिबल बाय 3। तो नंबर जो डिविजिबल है 3 से, नंबर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है वो कौन कौन से हैं, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं डिविजिबल बाय 3 की, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो कितने जो है वो यहाँ पे ये नंबर हो गए, 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल का अर्ड्स कितने थे, 20। इसकी कटिंग कर दो, क्या हो जाएगा, 3/10। ठीक है, फिर इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, सिंगल डिजिट बोला है आपको कि सिंगल डिजिट वाले कार्ड जो है वो कितने होंगे, तो सिंगल डिजिट
कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सिंगल डिजिट की, सिंगल डिजिट तो कितना हो जाएगा? तो ये टोटल 9 हो गए। टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने थे? 20, तो 9/20 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि एक एलईडी टीवी है जो कि 26,880 की है, सेल्स टैक्स को इंक्लूड करके, मतलब शामिल करके। ठीक है, अगर उस जो एलईडी टीवी का ओरिजिनल कॉस्ट है वो 24,000 है, तो हमें उसका सेल्स टैक्स निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो बैकग्राउंड को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ एलईडी टीवी। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ एलईडी टीवी हमें ₹26,000, ठीक है, 880। ठीक है, इसके बाद मतलब जिस प्राइस पर जो है वो एलईडी टीवी जो है वो बेचा गया है वो कितना है? वो है आपका ₹24,000। ठीक है, तो सेल्स टैक्स जो है, सेल्स टैक्स वो कितना पे किया, इन दोनों को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो सेल्स टैक्स कितना? 22,880 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके आएगा ये। इसके बाद जो है अब सेल्स टैक्स परसेंटेज निकाल देते हैं, सेल्स टैक्स परसेंटेज। तो सेल्स टैक्स परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ये होता है आपका सेल्स टैक्स, उसके बाद जो है वो इसे कॉस्ट प्राइस से आपने जो है वो डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे। ठीक है, तो सेल्स टैक्स हमने कितना निकाला? 2,880। कॉस्ट प्राइस कितना था? 24,000। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल, कटिंग कर दो। ठीक है, 2 से कटिंग कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी कटिंग कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8। ठीक है, 144 हो गया। इसके बाद फिर से कटिंग कर दो, 2 6 जा 12, यहाँ पे कटिंग कर दो, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। ठीक है, फिर कटिंग कर दो, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। ठीक है, तो आंसर जो है वो कितना आ गया? 12। अब क्योंकि परसेंटेज है, सेल्स टैक्स परसेंट पूछा है, तो 12% जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इन व्हाट टाइम ₹16,000, ठीक है, तो 16,000 जो रुपीज है विल अमाउंट टू 1760, तो वो 1760 जो है वो कब बन जाएगा? ठीक है, अगर जो है एट द रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली आपको क्या पूछा गया है कि किस अमाउंट पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो 5% होगा। ये क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर नहीं है। रेट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, तो इसको कैसे करोगे आप? तो यहाँ पे हम इसका पार्ट कर रहे हैं। प्री जो है वो 1600 हमें दिया गया है, प्रिंसिपल 1600 दिया गया है, टोटल अमाउंट जो है वो कितना बनेगा? 1760 बनेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या करते हैं हम, प्रिंसिपल मतलब बेसिकली अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ठीक है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे, यानी 1760 में से आपने 1600 माइनस कर दिया। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा 160। ठीक है, इसके बाद जो है अब जो है वो सिंपल इंटरेस्ट जो है, ठीक है, रेट जो है वो हमें रेट ऑफ परसेंट जो है वो कितना दिया गया है? 5%। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें यहाँ पर कितना दिया गया है? 160, वैल्यू रख दो 160। P हमें कितना दिया गया है? 1600। R हमारे पास 5 है। ठीक है, तो पूछा था कि कितने जो है वो टाइम में ये जो 1600 है ये 1760 बन जाएगा। ठीक है, तो टाइम लिख दिया यहाँ पे और 100 लिख दिया। जो कटिंग हो रही है कटिंग कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, कटिंग कर सकते हो आप इजीली। ठीक है, तो अब इस करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है? इस साइड हमारे पास 60 है और दूसरी साइड हमारे पास 16 इंटू 5, ठीक है, टी है। इसके बाद जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके जो है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 16 इंटू 5 इज इक्वल टू टी। ठीक है, 16 1 जा 16, 16 10 जा 160, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 2 ईयर्स में ये जो 1600 है हमारे पास, ठीक है, ये जो है वो बन जाएगा 1760 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो
पूछा गया है वो है द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 2400, कोई बिल्डिंग है उसके फ्लोर में 2400 टाइल्स जो है वो रोम्बस शेप के लगे हैं, उनका डायगोनल जो है वो हमें दिया गया है। तो टोटल कॉस्ट जो है पॉलिशिंग का निकालना है, फ्लोर की पॉलिशिंग का। अगर 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर जो है वो पॉलिशिंग का चार्ज है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम एरिया ऑफ वन टाइल, तो वन टाइल का एरिया निकाल देते हैं, क्योंकि ये रोम्बस में है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, ठीक है। तो हाफ डायगोनल 1 हमें कितना दिया गया है 45, और डायगोनल 2 कितना दिया गया है 32, ठीक है। कटिंग कर दो, तो यहाँ पे जो है वो कटिंग करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो है आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 720, ठीक है। इसके बाद जो है 720 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब इसी तरीके से एरिया ऑफ 2400 टाइल्स जो है वो निकालोगे, क्योंकि लगी हुई है, ठीक है। तो 2400 को 720 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1728 और 000, और ये जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, क्योंकि एरिया है ये, ठीक है। इसके बाद बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि चार्जेस जो है वो मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जब आप इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले ये नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको 10,000 से जो है वो डिवाइड करोगे, क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर जो है 1/100 मीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए 10,000 से डिवाइड हो जाएगा। इसकी कटिंग कर दो, तो कटिंग करोगे तो ये कितना हो गया, यहाँ पर एक जीरो बच गया, तो यहाँ पे ये जो है वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 172.8 मीटर स्क्वायर हो गया। अब कॉस्ट जो है पॉलिशिंग का, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, इतना एरिया जो है वो उसने पॉलिश करना है ना। तो पर मीटर स्क्वायर जो है वो 4 रुपीज है पॉलिशिंग का चार्ज, तो 4 को 172.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 691.2। इसका आंसर जो है वो कितना आ गया हमारे पास 6.20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या अगला क्वेश्चन जो कि है एक रोड रोलर है जो कि 950 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड, ठीक है। तो रोड को लेवल करने के लिए 950 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है। फाइंड द एरिया ऑफ रोड लेवल्ड इफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर। तो कितना एरिया जो है वो उसने रोड को लेवल किया है, अगर रोड रोलर का जो है वो डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं डायामीटर, डायामीटर ऑफ रोलर। तो डायामीटर जो है वो रोलर का कितना है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस जो है वो कितना निकल जाएगा, रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो 84 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो गया 42 सेंटीमीटर जो है वो इसका रेडियस आ गया। इसके बाद जो है वो बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें हाइट जो है वो गिवन है, ठीक है। जो हाइट है वो कितनी दी है हमें 1 मीटर, यानी कि अब ये भी मीटर सेंटीमीटर में, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया। अब एरिया ऑफ रोलर निकाल देते हैं, ठीक है। बेसिकली हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर, तो वो क्या हो जाता है 2 पाई आर एच, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू हो जाएगा 22/7, रेडियस जो है वो हमने कितना निकाला है 42, और जो एच है हमारा वो कितना हो गया, वो हो गया हमारे पास 100, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर दो, तो 7 6 जा 42 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 264000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया निकाल रहे हैं हम, उसने कितना जो है वो 950 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट किया है, एरिया कवर्ड इन 950 रिवॉल्यूशन, तो कितना कवर करेगा 26,400 को 950 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 2508, 4 टाइम्स 0 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इन मीटर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2508, 4 टाइम्स 0 लिख देते हैं, ठीक है। उसको जो है वो हम डिवाइड कर देंगे 10,000 से, ठीक है। जैसे मैंने आपको मतलब कि इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसने बताया 0 से 0 की कटिंग कर दो, ठीक है। ये सारे ही जीरो जो है हो जाएंगे यहाँ पर,
2508 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारे यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हो जाती है बच्चों यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।